सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो शज़ैम कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट सुपर हीरोज़ में से एक है। साथ ही साथ ये ऑलरेडी एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, लेकिन अपनी मूवी के बाद इसकी पॉपुलैरिटी और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि शज़ैम कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट एक्चुअल में शज़ैम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ किस लेवल पे लाई करती है, उसकी क्या क्या बड़ी बड़ी फीट्स रही है कॉमिक के अंदर, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब कैप्टन मार्वल यानी कि शज़ैम जो है डीसी मल्टीवर्स के जो है सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है, जो पजेस करता है नियर अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। अब अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो शज़ैम की जो स्ट्रेंथ है वो सुपरमैन से बस थोड़ी ही कम है, और इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इन सब के अलावा जो इसकी बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो जो हमें स्काई फादर लेवल पे देखने को मिली है, यानी कि शज़ैम जो है अपने फुल पोटेंशियल में गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि शज़ैम की जितनी भी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो उसे ग्रीक गॉड से मिलती हैं। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि शज़ैम के पास किन किन गॉड्स की कैपेबिलिटी है, किन किन गॉड्स की एबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले आता है सोलोमन का विजडम, जिसके वजह से जो है कह सकते हो कि शज़ैम जो है डीसी मल्टीवर्स के सबसे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स में से एक है। इसकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है सोलोमन के विजडम की वजह से। सेकंड आता है हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ। हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हमें कॉमिक्स में देखने को मिली है, और ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी हरक्यूलिस कह सकते हो प्रोबेबली फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड माना जाता है। तो हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ की वजह से जो है शज़ैम की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। इन सब के अलावा इसके पास एटलस का स्टैमिना है, जिसके वजह से कह सकते हो कि शज़ैम लिटरली एक इनवनरेबल कैरेक्टर बन जाता है। वो बिना खाए, बिना पिए, इवन बिना सांस लिए भी ज़िंदा रह सकता है। साथ ही साथ उसके पास है ज़्यूस की पावर, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइटिंग अटैक्स जनरेट कर सकता है। और जब वो अपने शज़ैम के फॉर्म में रहता है, यानी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहता है, जब वो शज़ैम बना रहता है, कैप्टन मार्वल बना रहता है, तो वो लिटरली इमॉर्टल बन चुका होता है, उसे मारा नहीं जा सकता है। इन सब के अलावा उसे मिल जाती है एचिलस का करेज, जिसकी वजह से कह सकते हो कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का इनडोमिटेबल विल आ जाता है, जो वंडर वुमन के विल पावर और ग्रीन लैंटर्न के विल पावर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एंड में इसके पास है मर्क्यूरी की स्पीड। मर्क्यूरी जो है कह सकते हो कि डीसी के सबसे फास्टेस्ट गॉड्स में से एक है, और कह सकते हो कि इसके वही वजह से जो है शज़ैम स्पीड ऑफ लाइट से कहीं तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। तो अब हम लोग नज़र डालेंगे शज़ैम के कुछ सेवरल कॉमिक ओकेजन्स के कुछ काफ़ी बड़े बड़े फीट्स के ऊपर, जो ये दर्शाता है कि शज़ैम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ किस लेवल पे लाई करती है, और शज़ैम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो शुरुआत करते हैं शज़ैम के एक ऐसे फीट से जो उसके विजडम को शो करता है। बेसिकली कह सकते हो कि शज़ैम यूनिवर्स के उन बीइंग्स में से एक है, उन गिने चुने बीइंग्स में से एक है जिसके पास एक्सेस है कि वो बुक ऑफ चैम्पियंस को रीड कर सकता है। और बुक ऑफ चैम्पियंस जो है कंटेन करती है वो सभी स्पेल जो काउंसिल ऑफ विज़र्ड के द्वारा हर बार कास्ट किए जा चुके हैं। इस वजह से हम लोग शज़ैम के विजडम को काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन सब के अलावा शज़ैम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि एक फीट कॉमिक में इसकी ये निकल के आती है कि शज़ैम ने एक ऐसे मॉन्स्टर को डिफीट किया था जो ऑलरेडी एक्वामैन, मार्शियन मैनहंटर और सुपरमैन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रखा था। तो इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई शज़ैम की जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो मार्शियन मैनहंटर और सुपरमैन के कंबाइन होने पे भी जो है कुछ खास इसका बिगाड़ नहीं पाती है। इन सब के अलावा शज़ैम के पास मर्क्यूरी की स्पीड है, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की है कि ये टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। बेसिकली ये कह सकते हो कि कॉमिक में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी स्पीड की मदद से टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं, और शज़ैम उन कैरेक्टर्स में से एक है जहाँ कॉमिक्स में हमने एक बार देखा है कि ये टाइम में पीछे जाता है, और इवन ये बिग बैंग के भी पहले पहुंच जाता है, जिस वजह से समझ सकते हो कि भाई शज़ैम की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इन सब के अलावा शज़ैम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि हमने कॉमिक्स में एक ओकेजन पे ऐसा देखा था जहां शज़ैम और वंडर वुमन की फ़ाइट होती है, और वहां ऐसा स्टेट किया गया था कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के फाइटिंग के शॉक वेव्स के कारण जो है यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो जाता, जिस वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि शज़ैम फिजिकली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना ही नहीं, शज़ैम ने एक ऐसे सुपर विलन को भी डिस्ट्रॉय किया था जो एंशिएंट गॉड्स की पावर को होल्ड कर रखा था, और उसके बावजूद भी शज़ैम ने इसे काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट किया।
एक बार फिर से मैं बात करना चाहूँगा सोलोमन के विज़डम के बारे में, क्योंकि जो शज़ैम के पास सोलोमन का विज़डम है, वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें ग्रांट करता है। अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में सेवरल ओकेज़न पे शज़ैम ने ऐसे एनिमीज़ को डिफ़ीट किया है, जिससे वो आज से पहले कभी लड़ा ना था, बट उसके बावजूद एट दैट मोमेंट वो फर्स्ट इनकाउंटर में ही उस कैरेक्टर को डिफ़ीट कर पाया था। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि सोलोमन के विज़डम की वजह से शज़ैम को जो है एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि वो अपने एनिमी के जो है वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। और ये जो एबिलिटी है ये हर सुपर हीरो के पास हमें देखने को नहीं मिलती है, बट शज़ैम ये एबिलिटी पजेस करता है। नेक्स्ट एक और कॉमिक में शज़ैम की काफ़ी बड़ी फीट ये निकल के आती है कि शज़ैम ने जो है न्यूरॉन के करप्शन को रेजिस्ट कर लिया था, और एट दैट टाइम जो है न्यूरॉन लीग के बाकी सभी मेंबर को करप्ट कर चुका होता है, लेकिन जब वो शज़ैम पे इस चीज़ को ट्राई करता है तो शज़ैम के ऊपर उसके करप्शन का असर नहीं होता है। साथ ही साथ शज़ैम भी जो है कॉमिक्स में हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर देखने को मिला है। बेसिकली मैं यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट उसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि एट दैट मोमेंट एक टाइम ऐसा आता है कॉमिक्स में जहाँ पे वो विज़र्ड शज़ैम से ये कहता है कि वो स्पेक्टर से फ़ाइट ले सकता है और उसे काफ़ी बुरी फाइट दे सकता है, ऐसा उससे कॉन्फिडेंट से वो कह रहा था। तो बेसिकली ये दर्शाता है कि भाई कि शज़ैम एक्चुअल में ओवर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर नहीं है, उसे अपने पावर पे इतना भरोसा है कि वो स्पेक्टर जैसे बीइंग से फ़ाइट ले सकता है और उसे काफ़ी बुरी फाइट दे भी सकता है। साथ ही साथ एक और एबिलिटी शज़ैम की हमें कॉमिक्स में ये देखने को मिली थी, एक कह सकते हो कि टेम्परेरी बेसिस पे, जहाँ शज़ैम जो है एक रिंग को समन कर पाता था, और वो जो रिंग थी वो बैनिश करने की कैपेबिलिटी पजेस करती थी, जो बेसिकली डीमंस और अदर क्रिएचर्स को जो है बैनिश कर पाती थी। और इससे जो है शज़ैम की मैजिकल एबिलिटीज़ भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज़ कर पाता था। साथ ही साथ कॉमिक में एक मोमेंट पे ऐसा भी हुआ है जहाँ शज़ैम ने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक जनरेट किया था, जो वन शॉट में ही ब्लैक एडम और एलन स्कॉट को नॉकआउट कर देता है। जहाँ एलन स्कॉट एक काफ़ी पावरफुल ग्रीन लैंटर्न है, और वहीं ब्लैक एडम कई हद तक शज़ैम से ज़्यादा पावरफुल हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है, बट अपनी लाइटनिंग अटैक के साथ ये इन दोनों ही कैरेक्टर्स को बस एक ही शॉट में नॉकआउट कर चुका है। साथ ही साथ जैसा कि तुम लोग सभी ये जानते हो कि शज़ैम ने सुपरमैन को मल्टीपल ओकेजन्स पे डिफीट किया है, और सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे डिफीट करना हर के बस की बात नहीं है। अब बेसिकली यहाँ मैं ओरिजिनली ये कहूँगा कि सुपरमैन को कॉमिक्स में तो ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स डिफीट कर पाए हैं, बट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन के लेवल के हैं, और शज़ैम जो है कह सकते हो कि कई हद तक सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली ही बताया कि शज़ैम ने ये कहा था कि वो स्पेक्टर से फ़ाइट ले सकता है, तो एक्चुअल में उसने स्पेक्टर से फ़ाइट की है कॉमिक्स में। कॉमिक में एक मोमेंट ऐसा आता है जहां वो स्पेक्टर से फ़ाइट करता है और स्पेक्टर को नॉकआउट भी कर देता है। इतना ही नहीं, वो एंड में स्पेक्टर को डिफीट भी कर देता है, लेकिन वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी का हेल्प लेता है, बट स्टिल वो स्पेक्टर को एक काफ़ी बुरी फाइट देता है, जिसकी वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि शज़ैम अपनी पावर को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो यहाँ पर तो गाइज़ मैंने बस बात की शज़ैम की कुछ बेसिक फीट्स की, जो ये बताती है कि शज़ैम कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट शज़ैम इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। शज़ैम जो है बड़े ही आसानी से सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी शो कर चुका है। साथ ही साथ कॉमिक्स में हमें शज़ैम के कुछ डिफरेंट वर्जन्स भी देखने को मिले हैं, बट उनके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि शज़ैम डीसी मल्टीवर्स के अंदर सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक देखने को मिला है, और अगर कंपेयर करें इसे हम लोग मार्शल मैनहंटर और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स से, तो ये उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइज, ये थी वीडियो शज़ैम के पावर बेसिस को लेके कि शज़ैम की कॉमिक्स में कितनी बड़ी बड़ी फीट्स रही हैं और शज़ैम एक्चुअल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।